हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बात कर लेते हैं टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस पता करेंगे बाय यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे। इसमें अगेन प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। तो यहाँ पर हमने ड्राइवर बैटरी लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर ड्राइवर बैटरी लगा देनी है। मान लीजिए हमारे पास ड्राइवर बैटरी है। ये हमने ड्राइवर बैटरी ड्रा कर लिया। इसके बाद ये रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट जैसे कि आपको पता है वेरिएबल रजिस्टर है, करंट को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। ये वन वे की लगा दी, इसको RH का नाम दे दिया। और ये हमारी वायर हो गई पोटेंशियोमीटर की, लॉन्ग वायर। ये आपको पता है कि 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक होती है। इस सर्किट को हम कहेंगे प्राइमरी सर्किट। ये हमारा जो सर्किट है प्राइमरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट में हमने क्या क्या लगाया हुआ है? ड्राइवर बैटरी, रियोस्टेट एंड वन वे की K1 हमने लगा दिया। सेकेंडरी सर्किट में हमने ऐसा सेल जिसकी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस पता करनी है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू ये हमने ज्वाइन कर लिया इसको जॉकी के साथ। अगेन जैसे हम नल पॉइंट फाइंड करते हैं वैसे नल पॉइंट फाइंड करेंगे। एक हमने रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा दिया सेकेंडरी सर्किट में। रेजिस्टेंस बॉक्स को की के साथ ज्वाइन कर लिया। अगेन ये प्लग की है। हमने क्या करना है? गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन नल पॉइंट ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना। जैसे कि आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने का तरीका क्या है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस AB और जितनी उसकी लेंथ है पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। ये हमने सेकेंडरी सर्किट शो कर दिया। ये सेकेंडरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट दोनों आपको नजर आ रहे हैं। ये सेकेंडरी सर्किट हो गया। ये वायर हो गई पोटेंशियोमीटर की वायर, लॉन्ग वायर। तो इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या है? स्टेप 1। स्टेप 1 में ध्यान से देखिए जरा। स्टेप 1 में हमने क्या करना है? जो K1 की है उसको क्लोज करेंगे। K1 की को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। और K2 को ओपन रखेंगे। K2 की को ओपन रखेंगे। करंट जो पास होगा थ्रू ए सेल जिसकी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस पता करनी है। प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो करेगा, सेकेंडरी में फ्लो करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। K1 की क्लोज है, करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। अगेन साइड में लिख दिया मैंने K2 ओपन ही रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू करंट पास नहीं करवाएंगे। उस समय हमने क्या करना? नल पॉइंट ऑब्टेन करना है। मान लीजिए J पॉइंट है, J पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिल गया, वो हमने नोट कर लेना है। तो फाइंड द नल पॉइंट। गैल्वेनोमीटर पे नल पॉइंट का मतलब क्या है? जब डिफ्लेक्शन ना मिले, नो डिफ्लेक्शन ऑब्टेन। कोई भी डिफ्लेक्शन हमें नहीं मिलती है उस समय हमने रीडिंग को नोट कर लेना है। उस समय कैसे लिखेंगे? इसका मतलब ओपन सर्किट है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू 5 इंटू L1। बैलेंसिंग लेंथ है हमारे पास L1 है। बैलेंसिंग लेंथ क्या है हमने मान लेनी है? L1 मान लेनी है। तो E इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5 इंटू L1। इस तरह से स्टेप 2 में हमने क्या करना है? K1 की को क्लोज कर देना है और K2 को भी हमने क्लोज कर देना है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू करंट पास होगा। अब हमने अगेन डिफ्लेक्शन देखनी है, नल पॉइंट ढूंढना है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ये क्लोज सर्किट हो गया। क्लोज सर्किट में क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। उसके लिए हम V लिख देंगे। V इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, अब करंट पास हो रहा है थ्रू रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू। रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू करंट पास हो गया। देन बैलेंसिंग लेंथ हमने देखी, अब वो आ गई L2। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 5 इंटू L2 आ गया। दोनों को हमने क्या करना है? डिवाइड कर देना है। दोनों को हमने क्या करना है? डिवाइड कर देना है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? पाई हमारे पास क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये आपको बता दें। पाई है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। दोनों को जैसे हमने डिवाइड करना है हमारे पास 5 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया L1 बाई L2 एंड वी नो दैट, इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया। वी नो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है
स्मॉल r इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। तो यहां पर हमने क्या करना है, ई बाई वी की वैल्यू फिल कर देनी है। जैसे हम ये वैल्यू फिल करेंगे, 3 की वैल्यू 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू स्मॉल l1 बाई l2 माइनस 1 इंटू आर। नोइंग द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2 एंड रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। Knowing the value of L1 and L2 and resistance box, we can calculate internal resistance of a cell. तो हमने सिर्फ क्या करना है, नल पॉइंट ऑब्टेन करना है, एक बार सेल के थ्रू, एक बार रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू। सेल को हटाना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है सेल भी लगा रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू हमने नल पॉइंट ऑब्टेन कर लेना है। तो यहां से हमारे पास